बेसिक टू एडवांस लेवल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सब्जेक्ट रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स है। आज हम ऑलमोस्ट यूज में आने वाले डी लेटर के सभी रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स सीखेंगे। जिन बच्चों ने ABC अल्फाबेट्स के वर्ब्स वाले वीडियो को नहीं देखा है वो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन डी लेटर के रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लगातार वॉच भी कर रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हों और ऐसे ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेसन। डाई, डाइड, डाइड, मरना, डाइस, डाइंग, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, पानी की बूंद, छोड़ना या छोड़ देना। या तो पानी की बूंद ड्रॉप या फिर किसी को छोड़ना या छोड़ देना मीन्स आप कहीं जा रहे हैं और आपको किसी ने रास्ते में उतार दिया, रास्ते तक छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। ओके, ड्रॉप्स, ड्रॉपिंग, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, सूखना या सुखाना, ड्राइस, ड्राइंग, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, हिम्मत करना या साहस करना, डेयर्स, डेयरिंग, डांस, डांस्ड, डांस्ड, नाचना, डांसेस, डांसिंग, डाई, डाइड, डाइड, रंगना, बालों को हम रंग करते हैं ना, या फिर किसी दुपट्टे को भी हम कई बार डाई करवाते हैं। सफेद कपड़ों पर कलर चढ़ाया जाता है, उसी को डाई कहा जाता है। डाई मीन्स रंगना। ओके, डाइस, डाइंग, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, सजाना, डेकोरेट्स, डेकोरेटिंग, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, तय करना या निर्णय करना, किसी बात के लिए तय करना, डिसाइड कर लिया मैंने, मुझे ये चीज करना है। ओके, तय करना या निर्णय करना, डिसाइड्स, डिसाइडिंग, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड, धोखा देना, डिसीव्स, डिसीविंग, डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, घोषणा करना या ऐलान करना, डिक्लेयर्स, डिक्लेयरिंग, डिक्लाइन, डिक्लाइंड, डिक्लाइंड, अस्वीकार करना, डिक्लाइंस, डिक्लाइनिंग, डिनाई, डिनाइड, डिनाइड, इनकार करना या अस्वीकार करना, डिनाइज, डिनाइंग। डिक्लाइन और डिनाई दोनों का मीनिंग, दोनों का हिंदी का अर्थ अस्वीकार करना या इनकार करना होता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। डिक्लाइन अस्वीकार करना या इनकार करना, डिनाई भी इनकार करना या अस्वीकार करना। डिक्रीज, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, घटना या कम हो जाना, डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिक्रीज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सपोज हमें कहना है मैं वजन कम कर रहा हूँ। यूजुअली बच्चे इसे कैसे कहेंगे, आई एम लूजिंग वेट। तो आप एडवांस में कह सकते हैं आई एम डिक्रीजिंग वेट, आई एम डिक्रीजिंग वेट। सो स्टॉप सेइंग लूजिंग, से आई एम डिक्रीजिंग वेट। ओके, एक और देख लेते हैं। मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ। यूजुअली बच्चे कैसे कहेंगे, आई वॉन्ट टू लूज माई वेट। तो आप एडवांस में कह सकते हैं आई वॉन्ट टू डिक्रीज माई वेट, I want to decrease my weight. So stop saying lose. Say I want to decrease my weight. एक और देख लेते हैं। वह वजन कम कर रहा है। बच्चे कैसे कहेंगे, He is losing weight. तो यहाँ पर भी आप एडवांस में कह सकते हैं He is decreasing weight. He is decreasing weight. So stop using old word. Use advanced word. Okay? तो अभी हमने देखा डिक्रीज का यूज हम किस प्रकार से, किस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग सेंटेंसेस बनाएं और आप प्रैक्टिस करते रहें। ओके, चलिए वापस से चलते हैं वर्ब पर। डिक्राई, डिक्राइड, डिक्राइड,
दोष देना या निंदा करना। डिक्राइज, डिक्राइंग। डेडिकेट, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, समर्पित करना। डेडिकेट्स, डेडिकेटिंग। डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड, हराना या पराजित करना। डिफीट्स, डिफीटिंग। डेफर, डेफर्ड, डेफर्ड, स्थगित करना या टालना, किसी चीज को रोक देना, स्थगित करना या टालना। डेफर्स, डेफरिंग। डिफेंड, डिफेंडेड, डिफेंडेड, रक्षा करना या हिफाजत करना। डिफेंस, डिफेंडिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं डिफेंड का, जैसे कि वी शैल डिफेंड आवर कंट्री वॉट एवर द कॉस्ट। हम अपने देश की रक्षा करेंगे चाहे जो भी कीमत हो। ओके, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। वी विल डिफेंड आवर कल्चर वॉट एवर द कॉस्ट। हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। सो इस तरह से हम डिफेंड का यूज रक्षा करना या हिफाजत करना की जगह पर कर सकते हैं। ओके, डिफाई, डिफाइड, डिफाइड, अनादर करना या खुलेआम किसी चीज का या किसी बात का विरोध करना। डिफाइज, डिफाइंग। डिमोट, डिमोटेड, डिमोटेड, पद घटाना या दर्जा नीचा करना, किसी इंसान का अपमान करना या उसे बेइज्जत करना, उसका दर्जा नीचा करना। ओके, डिमोट्स, डिमोटिंग। डिनोट, डिनोटेड, डिनोटेड, सूचित करना या घोषित करना। डिनोट्स, डिनोटिंग। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डिनोट का। दिस मार्क डिनोट्स द प्योरिटी ऑफ हनी। दिस मार्क डिनोट्स द प्योरिटी ऑफ हनी। यह निशान शहद की शुद्धता को दर्शाता है, दर्शाता है। तो डिनोट्स ने यहाँ पे क्या काम किया? दर्शाने का, मतलब सूचित करने का, घोषित करने का। ओके, तो इसी प्रकार से किसी के बारे में जब आप बता रहे हैं कोई चीज, दर्शाना, सूचित करना या घोषित करना, तो उस जगह पर आप डिनोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर दर्शाना, बताना या घोषित करना, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो आप सेंटेंस को अलग अलग खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें। ओके, डोनेट, डोनेटेड, डोनेटेड, दान देना। डोनेट्स, डोनेटिंग। डिपार्ट, डिपार्टेड, डिपार्टेड, प्रस्थान करना। डिपार्ट्स, डिपार्टिंग। डिराइव, डिराइव्ड, डिराइव्ड, प्राप्त करना। डिराइव्स, डिराइविंग। बच्चों, एक ड्राइव होता है जिसे हम कहते हैं गाड़ी चलाना, वाहन चलाना। DRIVE, ड्राइव, राइट, उसे कहते हैं ड्राइव। ये है DERIVE, डिराइव, डिराइव। ओके, वो है ड्राइव, ये है डिराइव। सो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। डिराइव, डिराइव्ड, डिराइव्ड, डिराइव्स, डिराइविंग। ओके, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड, वर्णन करना या बयान करना, किसी चीज को डिटेल में बताना, किसी चीज को या किसी के बारे में डिटेल में बताना। डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइबिंग। डिसअपियर, डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड, गायब होना या दिखाई ना देना। डिसअपियर्स, डिसअपियरिंग। चलिए डिसअपियर का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बलून डिसअपियर्ड इनटू द स्काई। द बलून डिसअपियर्ड इनटू द स्काई। गुब्बारा आसमान में गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हे, वेयर आर यू दिस डेज? यू हैव डिसअपियर्ड। अरे, कहाँ हो आजकल? गायब हो गए हो। तो इस प्रकार से आप डिसअपियर का अलग अलग तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। गायब हो जाने पर, ना दिखने पर अपने दिमाग लगाकर अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करें। ओके, डिस्करेज, डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड, हतोत्साहित करना या हिम्मत तोड़ना। डिस्करेजेस, डिस्करेजिंग। डिस्पेयर, डिस्पेयर्ड, डिस्पेयर्ड, निराशा या ना उम्मीद होना। डिस्पेयर्स, डिस्पेयरिंग।
यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ में इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। डिस्करेज और डिस्पेयर दोनों का हिंदी का अर्थ सेम होता है, हतोत्साहित करना, हिम्मत तोड़ना, निराशा या नाउम्मीद होना। लेकिन अर्थ सेम होता है, लेकिन उसका जो वजह है वो एकदम ऑपोजिट है। अर्थ दोनों का सेम है, हिम्मत तोड़ना, निराश हो जाना, नाउम्मीद होना, लेकिन उसका जो वजह है वो एकदम ऑपोजिट है। देखिए, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, हिम्मत तोड़ना। कोई इंसान, द सेकंड पर्सन, ओके, सेकंड पर्सन आपका हिम्मत तोड़ रहा है, आपको हतोत्साहित कर रहा है, जिसे आप डीमोटिवेट के नाम से भी जानते हैं, राइट। वो आपको हिम्मत तोड़ रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं है। ये हुआ सेकंड पर्सन ने आपका हिम्मत तोड़ा, उसे कहा जाता है डिस्करेज करना। डिस्पेयर मतलब आप खुद से नाउम्मीद हैं, आप अपने अंदर से निराश हैं, आप अपने अंदर से नाउम्मीद हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मीनिंग दोनों का सेम है, डिस्करेज और डिस्पेयर, लेकिन उसका जो वजह है वो दोनों अलग है। तो इस चीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है कि डिस्करेज जो है वो सेकंड पर्सन आपका हिम्मत तोड़ता है, उसे कहा जाता है हतोत्साहित करना, हिम्मत तोड़ना। और जो डिस्पेयर है वो आप अगर अंदर से खुद से निराश है, नाउम्मीद है, तो आप उस सेंटेंस में डिस्पेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको डिस्करेज कर रहा है, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो फिर आपको डिस्करेज वाला वर्ड सेंटेंस में जोड़ना होगा। ठीक है, डिपेंड करता है आप सेंटेंस आपका कैसा है। ठीक है, डिस्पेयर्स, डिस्पेयरिंग, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, नष्ट करना या बर्बाद करना। डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉइंग, डेवास्टेट, डेवास्टेटेड, डेवास्टेटेड, उजाड़ना या बर्बाद करना। डेवास्टेट्स, डेवास्टेटिंग। इन दोनों का अर्थ भी सिमिलर है, नष्ट करना, उजाड़ना या बर्बाद करना, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिखा है। डिस्ट्रॉय थोड़ा ओल्ड हो गया है, यूज़ करते हैं लोग सभी, थोड़ा ओल्ड हो गया है। डेवास्टेट थोड़ा एडवांस में है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। डिटेक्ट, डिटेक्टेड, डिटेक्टेड, पता लगाना, किसी बात का या किसी चीज़ का पता लगाना। डिटेक्ट्स, डिटेक्टिंग, डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्ड, विकास करना, डेवलप्स, डेवलपिंग। डिविएट, डिविएटेड, डिविएटेड, विचलित होना या हटना। डिविएट्स, डिविएटिंग, डिक्टेट, डिक्टेटेड, डिक्टेटेड, हुक्म देना या तानाशाही करना, किसी पर बिना मतलब रौब झाड़ना। डिक्टेट्स, डिक्टेटिंग। डिक्टेट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज अगर आप पर कोई हर वक्त रौब चलाता है या हुक्म चलाता है, तो आप कहेंगे वह हमेशा हुक्म चलाता है, राइट। वह हमेशा हुक्म चलाता है, तो यूजुअली बच्चे कैसे कहेंगे उसको? ही ऑलवेज गिव्स ऑर्डर्स। तो आप एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं ही ऑलवेज डिक्टेट्स, ही ऑलवेज डिक्टेट्स। वह हमेशा हुक्म चलाता है या वह हमेशा आदेश देता है। सो स्टॉप यूजिंग ऑर्डर्स, ऑलवेज यूज एडवांस वर्ड डिक्टेट्स। ही ऑलवेज डिक्टेट्स। ओके। डायग्नोज, डायग्नोस्ड, डायग्नोस्ड, रोग का निदान करना। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी बीमारी का निदान करते हैं ना, वो हमारी बीमारी का पता करते हैं, हमारी बीमारी को डायग्नोज करते हैं, उसी को कहा जाता है डायग्नोज। डायग्नोसिस, डायग्नोसिंग। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना। डिस्टर्ब्स, डिस्टर्बिंग। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड, खुलासा करना या भेद खोलना। डिस्क्लोजेस, डिस्क्लोजिंग। डिसेंड, डिसेंडेड, डिसेंडेड, उतरना या नीचे उतारना। डिसेंड्स, डिसेंडिंग। चलिए डिसेंट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डिसेंट को हम उतरना या नीचे की ओर उतरने वाले सेंटेंसेस में किस तरह यूज में ला सकते हैं। आप इसका यूज विमान के लिए भी कर सकते हैं जब हवाई जहाज नीचे की ओर आ रहा होता है।
सेकेंड यूज आप कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रहा होता है, आप नीचे इंतजार कर रहे हैं और कोई ऊपर सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर कर आ रहा है, तो आप उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज आप स्टफ के लिए कर सकते हैं, मतलब सामान। स्टफ मतलब सामान। बॉक्सेस या कोई पैकिंग सामान है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका कोई सामान है टेम्पो से उतर रहा है, जैसे बॉक्सेस या कुछ भी हो, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। हाउस शिफ्टिंग होती है तो उसमें भी आप, जब आपके बॉक्सेस जो होते हैं वो आप पैक करके नीचे की ओर उतारते हैं टेम्पो में, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए सेंटेंस के साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ पाएं। सबसे पहले हम एयरप्लेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज अगर विमान नीचे आ रहा है या विमान नीचे उतर रहा है, आप इसको कैसे कहेंगे? यूजुअली बच्चे कहेंगे द प्लेन इज कमिंग डाउन, या फिर जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं वो बच्चे कह सकते हैं द प्लेन इज लैंडिंग, या फिर द प्लेन इज लैंडिंग डाउन। ओके, तो आप इसको एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं द प्लेन इज डिसेंडिंग, द प्लेन इज डिसेंडिंग, या फिर द प्लेन इज डिसेंडिंग डाउन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज कोई व्यक्ति नीचे की ओर उतर रहा है सीढ़ियों से या किसी और माध्यम से, तो आप उसे कैसे कहेंगे? वह उतर रहा है या वह नीचे उतर रहा है? यूजली बच्चे कैसे कहेंगे? ही इज कमिंग डाउन, तो आप इसे एडवांस में कह सकते हैं ही इज डिसेंडिंग, ही इज डिसेंडिंग, या फिर ही इज डिसेंडिंग डाउन। तो स्टॉप यूजिंग कमिंग डाउन, एडवांस्ड वर्ड यूज करें ही इज डिसेंडिंग या फिर ही इज डिसेंडिंग डाउन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टफ का। सपोज आपका कोई सामान उतर रहा है, सामान में कोई भी सामान हो सकता है, कोई भी बॉक्सेस हो सकते हैं या कोई भी पैकेजेस हो सकते हैं, या आपका कोई गोडाउन है वहां से भी कोई सामान उतर रहा है, तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं। कोई भी सामान उतर रहा है तो आप कह सकते हैं द स्टफ इज डिसेंडिंग। क्या कहेंगे? द स्टफ इज डिसेंडिंग, सामान उतर रहा है। और अगर सामान उतर चुका है तो आप कह सकते हैं द स्टफ हैज डिसेंडेड, द स्टफ हैज डिसेंडेड। ओके, सो मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल समझाए हैं कि किस तरह से आप डिसेंड का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपना दिमाग लगाकर अलग अलग तरह से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। ओके, चलिए चलते हैं वापस वर्ब्स की ओर। डिवोर्स, डिवोर्स्ड, डिवोर्स्ड, तलाक देना। डिवोर्सेस, डिवोर्सिंग। डिसमिस, डिसमिस्ड, डिसमिस्ड, नकार देना या खारिज करना। ज़्यादातर ये ऑफिशियल पर्पस पर यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कोर्ट में कहा जाता है इस चीज को खारिज कर दिया गया है, मतलब ये बात अप्रूव नहीं की गई है, ये बात खारिज कर दी गई है। डिसमिसेस, डिसमिसिंग। डिस्गाइज, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड, भेष बदलना, बहरूपिया बनना या भेष बदलना। डिस्गाइजेस, डिस्गाइजिंग। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, निराश करना। डिसअपॉइंट्स, डिसअपॉइंटिंग। डिस्पर्स, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड, फैलाना या बिखेरना। डिस्पर्सेस, डिस्पर्सिंग। डिसेमिनेट, डिसेमिनेटेड, डिसेमिनेटेड, फैलाना या बिखेरना या प्रसारित करना। अगर आपका कोई कारोबार है उसे आप फैला रहे हैं, बिखेर रहे हैं, हर जगह उसे प्रसारित कर रहे हैं, तो आप उसे डिसेमिनेट बोल सकते हैं एडवांस इंग्लिश में। ओके, डिसेमिनेट्स, डिसेमिनेटिंग। डिफ्यूज, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड, फैलाना। डिफ्यूजेस, डिफ्यूजिंग। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड, स्थान से हटाना या स्थान को बदल देना। किसी इंसान का ट्रांसफर होता है इस स्थान से उस स्थान पर, तो उसे भी डिस्प्लेस कहा जाएगा। डिस्प्लेसेस, डिस्प्लेसिंग। डिसलॉज, डिसलॉज्ड, डिसलॉज्ड, स्थान से हटाना। डिसलॉजेस, डिसलॉजिंग। डिसलॉज का भी अर्थ स्थान से हटाना होता है, डिस्प्लेस का भी अर्थ स्थान से हटाना या स्थान से बदलना होता है। स्पर्स और डिसेमिनेट, इन दोनों का मीनिंग भी सिमिलर होता है, फैलाना या बिखेरना, इसलिए इन दोनों को भी साथ साथ लिखा है, आपको याद करने में इजी होगा। मैंने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो सिमिलर अर्थ का होता है एक ही पेज पर लिखूं, ताकि आपको आसानी हो याद करने में, डिफ़िकल्टीज ना आए, है ना। डिस्प्ले, डिस्प्लेड, डिस्प्लेड,
प्रदर्शित करना या दिखाना, डिस्प्लेज, डिस्प्लेइंग। डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, सलाह मशवरा करना, डिस्कसेस, डिस्कसिंग। डिबेट, डिबेटेड, डिबेटेड, बहस करना, वाद विवाद करना, आपस में बहस करना, झगड़ा करना, डिबेट्स, डिबेटिंग। डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, वाद विवाद करना, डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूटिंग। डार्कन, डार्कंड, डार्कंड, अंधेरा करना, डार्कन्स, डार्कनिंग। डीप, डिप्ड, डिप्ड, डुबोना या डुबकी लगाना, डिप्स, डिपिंग। डाइव, डाइव्ड, डाइव्ड, गोता लगाना या डुबकी लगाना, डाइव्स, डाइविंग। डिफर, डिफर्ड, डिफर्ड, अलग होना या भिन्न होना। अलग होना मतलब किसी इंसान से अलग होना नहीं, अलग होना मीन्स आप किसी से एकदम अलग हैं, भिन्न हैं, आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, वो अलग होना, भिन्न होना, एक दूसरे से एकदम अलग होना, ऑपोजिट होना। ओके, डिफर, डिफर्स, डिफरिंग। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, भेदभाव करना या अंतर करना, एक दूसरे के प्रति भेदभाव करना, डिफरेंशिएट्स, डिफरेंशिएटिंग। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव करना, अंतर करना, सेम मीनिंग है, डिस्क्रिमिनेट्स, डिस्क्रिमिनेटिंग। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, अंतर करना या सम्मानित करना। यहाँ पे अंतर करना है लेकिन सम्मानित करने में, एक दूसरे से भेदभाव करना मतलब अंतर किया और उसको ऊंचा, उच्च पद दिया, सम्मानित किया। ओके, डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विशिंग। डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, निष्क्रिय करना, डीएक्टिवेट्स, डीएक्टिवेटिंग। डाइवर्ट, डाइवर्टेड, डाइवर्टेड, मोड़ना या ध्यान हटाना, डाइवर्ट्स, डाइवर्टिंग। डैब, डैब्ड, डैब्ड, चोंच मारना या थपकी देना, डैब्स, डैबिंग। डैबल, डैबल्ड, डैबल्ड, भिगोना या छिड़कना, चीज को छिड़कना, पानी को छिड़कना, जैसे हम पानी को छिड़कते हैं पूरे घर में पूजा करते समय, छिड़कना, डैबल। ओके, डैबल्स, डैबलिंग। डैम, डैम्ड, डैम्ड, बांध से पानी रोकना, बांध होता है ना, उसे पानी रोकना। ओके, बांध से पानी को रोकना मीन्स डैम, डैम्स, डैमिंग। डैम, डैम्ड, डैम्ड, इसमें एन साइलेंट है बच्चों, तो डैम नहीं बोलना है, न नहीं आना चाहिए, एन साइलेंट है। ओके, जैसे ऊपर आपने डैम, डैम्ड, डैम्ड, बांध से पानी रोकना, उसके लिए आपने प्रोनाउंस किया था, वैसे ही इसको भी प्रोनाउंस करना है। अर्थ दोनों का अलग है लेकिन प्रोनाउंस करने का तरीका दोनों का सेम होगा। डैम, DAMN को भी डैम। ओके, एन साइलेंट है। डैम, डैम्ड, डैम्ड, धिक्कारना या लानत करना, डैम्स, डैमिंग। डाउट, डाउटेड, डाउटेड, संदेह करना या शक करना, डाउट्स, डाउटिंग। बी साइलेंट है बच्चों, तो डाउट नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे डाउट। ओके, डाउट, डाउटेड, डाउटेड, डाउट्स, डाउटिंग। ओके, डेंडल, डेंडल्ड, डेंडल्ड, बच्चे को उछालना, हम बच्चे को लाड करते हैं, प्यार करते हैं, गोद से ऐसे उठा के ऊपर की तरफ उछालते हैं ना, उसको कहा जाता है डेंडल। ओके, डेंडल्स, डेंडलिंग। डेंगल, डेंगल्ड, डेंगल्ड, लटकना या झूलना, झूला झूलना या लटकना, डेंगल्स, डेंगलिंग। डैश, डैश्ड, डैश्ड, भागना या दौड़ना, डैशेस, डैशिंग, डॉडल, डॉडल्ड, डॉडल्ड, समय नष्ट करना या सुस्ती में समय बिताना, आलस में समय बिताना, डॉडल्स, डॉडलिंग। डॉब, डॉब्ड, डॉब्ड,
इसको आप प्रोनाउंस जब करेंगे तो DOB जैसे प्रोनाउंस करेंगे आप, डॉब, DAUB, डॉब ऐसे नहीं करेंगे, डॉब, DOB, डॉब, ओके। डॉब, डॉब, डॉब्ड, लिपा पोती करना या पोतना, डॉब्स, डॉबिंग, डॉन, डॉन्ड, डॉन्ड। इसे भी आप ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे जैसे ऊपर आपने DAUB को डॉब प्रोनाउंस किया था, डॉब, DOB, वैसे ही इसे प्रोनाउंस करेंगे। DAWN को प्रोनाउंस करेंगे आप DON, डॉन, ओके। डॉन, डॉन्ड, डॉन्ड। भोर, सुबह होना या दिन चढ़ना आप कहते हैं जैसे राइज, है ना, वैसे ही एडवांस इंग्लिश में आप डॉन का यूज कर सकते हैं, ओके। डॉन्स, डॉनिंग, ड्रैप, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड। टांगना या वस्त्र पहनाना, साड़ी को पहनाना, पगड़ी पहनाना, या आप लोग लुंगी कहते हैं जो, उसे ड्रैप करना, उसे ड्रैप कहा जाता है, ओके। ड्रैप्स, ड्रैपिंग। डेबिलिटेट, डेबिलिटेटेड, डेबिलिटेटेड, दुर्बल करना या कमजोर बनाना, डेबिलिटेट्स, डेबिलिटेटिंग। डिकैम्प, डिकैम्प्ड, डिकैम्प्ड, डेरा छोड़ना या रवाना होना, डिकैम्प्स, डिकैम्पिंग। डिकम्प्रेस, डिकम्प्रेस्ड, डिकम्प्रेस्ड, दबाव हटाना, डिकम्प्रेसेस, डिकम्प्रेसिंग। डिकम्पोज, डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज्ड, घुलना या गलना, डिकम्पोजेस, डिकम्पोजिंग। डिके, डिकेड, डिकेड, घुलना या सड़ना या गलना, डिकेस, डिकेइंग। डिकम्पोज और डिके दोनों का मीनिंग सेम है, घुलना या गलना या सड़ना, इसलिए साथ में लिखा है, ओके। डिसीज, डिसीज्ड, डिसीज्ड, स्वर्गवास, मृत्यु को प्राप्त होना, डिसीजेस, डिसीजिंग। डिक्लच, डिक्लच्ड, डिक्लच्ड, खोलना या अलग कर देना, डिक्लचिस, डिक्लचिंग। लास्ट वाले सी लेटर के लेसन में मैंने आपको समझाया था क्लच का मतलब मुट्ठी में भींचना या जकड़ना, डिक्लच का मतलब खोलना या अलग कर देना, क्लच का मतलब पकड़ना या मुट्ठी में जकड़ना, डिक्लच का मतलब खोलना या अलग कर देना, ओके। जिन बच्चों ने वो लेसन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं, ओके। डिटरमाइन, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, ठानना या तय करना, किसी बात को निश्चित कर लेना, ठानना, डिटरमाइंस, डिटरमाइनिंग। डिफाइन, डिफाइंड, डिफाइंड, परिभाषित करना या किसी को आंकना, डिफाइंस, डिफाइनिंग। डिफेक्ट, डिफेक्टेड, डिफेक्टेड, दोष या खराबी, डिफेक्ट्स, डिफेक्टिंग, डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड। मोड़ना या हटाना, डिफ्लेक्ट्स, डिफ्लेक्टिंग। डिप्रेस, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, उदास करना, डिप्रेसिस, डिप्रेसिंग। डिजायर, डिजायर्ड, डिजायर्ड, इच्छा करना, डिजायर्स, डिजायरिंग। डिले, डिलेड, डिलेड, विलंब करना या देरी करना, डिलेस, डिलेइंग। डेन, बच्चों हम इसको डेन बोलेंगे, DAN प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग इसकी DEIGN है, लेकिन अगर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो DAN बोलेंगे, डेन, ओके। डेन, डेन्ड, डेन्ड, नम्रता दिखाना या योग्य समझना, डेन्स, डेनिंग, ओके। डिलाइट, डिलाइटेड, डिलाइटेड, आनंद लेना या सुखी होना, डिलाइट्स, डिलाइटिंग। डेप्रिकेट, डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेटेड, निंदा करना, डेप्रिकेट्स, डेप्रिकेटिंग। डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड, गिरावट या मूल्य कम करना, डेप्रिशिएट्स, डेप्रिशिएटिंग। डेड्रीम, डेड्रीम्ड, डेड्रीम्ड, सपना देखना, मतलब असंभव कल्पना करना, ड्रीम मतलब सपना देखना होता है, डे ड्रीम मतलब दिन में ही सपना देख रहे हो, असंभव कल्पना करना, गॉट इट। डे ड्रीम्स, डे ड्रीमिंग। डेजल, डेजल्ड,
डेजल्ट, चकाचौंध करना, खास करके सौंदर्य के ऊपर कहा जाता है, सौंदर्य से चकित करना, चकाचौंध करना। ओके, डेजल्स, डेजलिंग, डेडन, डेडंट, डेडंड, धीमा करना या शिथिल करना, डेडन्स, डेडनिंग, डेफन, डेफंड, डेफंड, बहरा करना, डेफन्स, डेफनिंग, डिबेस, डिबेस्ड, डिबेस्ड, मूल्य कम करना, डिबेसिस, डिबेसिंग, डिबॉच, डिबॉच्ड, डिबॉच्ड, नाश करना या दूषित करना, डिबॉचिस, डिबॉचिंग, डिटैच, डिटैच्ड, डिटैच्ड, अलग करना, डिटैचेस, डिटैचिंग, डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्टेड, डिस्ट्रक्टेड, विनाश करना, डिस्ट्रक्ट्स, डिस्ट्रक्टिंग, डिटेल, डिटेल्ड, डिटेल्ड, विवरण देना, डिटेल्स, डिटेलिंग, डिटेन, डिटेन्ड, डिटेन्ड, गिरफ्तारी, डिटेन्स, डिटेनिंग, डिसेबल, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, अक्षम बनाना या बंद करना, डिसेबल्स, डिसेबलिंग, डिजर्व, डिजर्व्ड, डिजर्व्ड, योग्य होना, डिजर्व्स, डिजर्विंग, डिस्कार्ड, डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड, छोड़ना या अलग करना, डिस्कार्ड्स, डिस्कार्डिंग, डिसएग्री, डिसएग्रीड, डिसएग्रीड, असहमत होना, डिसएग्रीज, डिसएग्रीइंग, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड, अनुशासन, डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिनिंग, डिस्कम्पोज, डिस्कम्पोज्ड, डिस्कम्पोज्ड, परेशान कर देना, डिस्कम्पोजेस, डिस्कम्पोजिंग, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, काटना या अलग करना, डिस्कनेक्ट्स, डिस्कनेक्टिंग, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड, समाप्त करना या बंद करना, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूइंग, डिसऑनर, डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, अपमान करना, तिरस्कार करना, डिसऑनर्स, डिसऑनरिंग। एच साइलेंट है बच्चों, डिसऑनर में एच साइलेंट है, डिसऑनर नहीं बोलना है, डिसऑनर। ओके, डिसऑनर। ओके, डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस्ड, डिस्ग्रेस्ड, अपमान करना, तिरस्कार करना, डिस्ग्रेसेस, डिस्ग्रेसिंग, दोनों का मीनिंग सेम होता है बच्चों, इसलिए साथ साथ लिखा है। डिसऑनर मीन्स अपमान करना या तिरस्कार करना, डिस्ग्रेस मीन्स सेम अपमान करना या तिरस्कार करना। ओके, डिसमिस, डिसमिस्ड, डिसमिस्ड, नकार देना या खारिज करना, डिसमिसिस, डिसमिसिंग, डिसअबे, डिसअबेड, डिसअबेड, आज्ञा का उल्लंघन करना, डिसअबेज, डिसअबेइंग, बहुत सारे बच्चे इसे डिसऑबे बोलते हैं, गलत प्रोनाउंस है, डिसऑबे नहीं, डिसअबे। ओके, डिसअबे, डिसअबेड, डिसअबेड, डिसअबेस, डिसअबेइंग। ओके, डिसऑबे नहीं, डिसअबे, डिसप्रूफ, डिसप्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, असत्य सिद्ध करना, किसी को झूठा ठहराना, डिसप्रूव्स, डिसप्रूविंग, डिसअप्रूव, डिसअप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड, नामंजूर करना, डिसअप्रूव्स, डिसअप्रूविंग, डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड, अयोग्य ठहराना, डिस्क्वालीफाइज, डिस्क्वालीफाइंग, डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, नाराज करना या असंतुष्ट करना, डिससेटिस्फाइज, डिससेटिस्फाइंग, डिस्गस्ट, डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड, घृणा करना, डिस्गस्ट्स, डिस्गस्टिंग, डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड, विचलित करना, डिस्ट्रैक्ट्स, डिस्ट्रैक्टिंग, डिसस्ट्रेस, डिसस्ट्रेस्ड, डिसस्ट्रेस्ड, परेशान करना या कष्ट पहुंचाना, डिसस्ट्रेसेस, डिसस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना या फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग। चलिए बच्चों, डी लेटर के रेगुलर वर्ब्स कंप्लीट हुए, बहुत ही सारे थे, ऑलमोस्ट सारे ही मेंशन कर दिए मैंने। चलिए इरेगुलर वर्ब्स शुरू करते हैं। हालांकि डी लेटर के इरेगुलर वर्ब्स बहुत ही कम होते हैं, जो भी हैं आइए देख लेते हैं। डू, डिड, डन, करना, किया था, कर लिया या करता है।
डू, डिड, डन के हिंदी के अर्थ ये होते हैं। इसका यूज कैसे और किस तरह किया जाता है वो हम टेंस वाले लेसन में डिटेल्स में सीखेंगे। ओके, इसका सिंगुलर मीनिंग है डस और आईएनजी फॉर्म एज यूजुअल सेम है, डू के आगे आईएनजी, डूइंग। ओके, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, चलाना, ड्राइव्स, ड्राइविंग, डील, डेल्ट, डेल्ट, सौदा, डील्स, डीलिंग, डिग, डग, डग, खोदना, डिग्स, डिगिंग, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, चित्र बनाना, ड्रॉस, ड्राइंग, ड्रीम, ड्रैम्ड, ड्रैम्ड, सपना देखना, ड्रीम्स, ड्रीमिंग, ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट, रहना या बसना, ड्वेल्स, ड्वेलिंग। थैंक यू बच्चों, आज का लेसन कंप्लीट हुआ। डी अल्फ़ाबेट्स के जितने भी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स थे मैंने लगभग सारे ही कैप्चर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। हर वर्ब्स को अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया लेसन अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं। जय माता दी।